स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। ये हाल फिलहाल की ही तस्वीर है और इस तस्वीर में एक तरफ जनरल मुनीर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ये बैठे हुए दिख रहे हैं, तो दूसरी साइड जो बैठे हुए लोग हैं वो भी बेहद खास हैं। तुर्की के एफएम, तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर, बीच में शहबाज शरीफ। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर, तुर्की के विदेश मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद भागे भागे पहुंचे। क्यों भागे भागे पहुंचे? क्योंकि पाकिस्तान को मजबूत करना था। क्यों मजबूत करना है? स्क्रीन पर कुछ तस्वीर देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे ड्रोन हैं। अब आप जरा सोचिए, आज का युद्ध बदल चुका है। सैकड़ों ड्रोन से हमले होते हैं, तो यहाँ $900 मिलियन की डील के साथ साथ तुर्की अब भारत को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। जितना जरूरी चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करना है, उतना ही ज्यादा जरूरी तुर्की को भी काउंटर करना बन गया और भारत के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आ गया है डीआरडीओ। भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है। जानेंगे भारत के लिए क्यों मायने कर रहा है आर्चर एनजी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। आपको याद होगा हाल में इनका एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें भारत के डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा था कि ये जो लड़ाई हुई ना, इस लड़ाई में हम अकेले पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि इस लड़ाई में तुर्की भी शामिल था और चाइना भी शामिल था। यानी कि हम तीन देशों के साथ एक साथ लड़ रहे थे। हालांकि नवभारत टाइम्स के इस आर्टिकल को देखेंगे तो इसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ जब भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस में ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों के जरिए जमकर तबाही मचाई, तो पाकिस्तान पर हुए इस हमले से चीन टेंशन में आ गया था और उसके राजदूत कथित तौर पर सुबह 3 बजे ही पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय पहुंच गए थे। चीनी राजदूत अपने हथियारों के प्रदर्शन को देख रहे थे कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पाकिस्तानी सेना को जरूरी सैन्य मदद पहुँचा रहे थे। इसी बीच ये भी खुलासा हुआ कि भारत ने जब 6 मई की रात पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला किया था, उस समय रात को 3 बजे ही तुर्की के राजदूत पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय पहुंच गए थे। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के ही मुताबिक तुर्की के विदेश मंत्री ने अपने इस्लामाबाद में स्थित राजदूत को फोन करके निर्देश दिया था कि वो तत्काल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय पहुंचे। तुर्की के राजदूत ने पाकिस्तान को ऑफर दिया था कथित तौर पर कि पाकिस्तान जो भी मदद की जरूरत होगी उसे पूरी करने के लिए तुर्की तैयार है। पाकिस्तान के एक पत्रकार है एजाज सैयद, उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि भारत के हमले के बाद मुस्लिम दुनिया के कई देशों को संदेह था कि पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके बाद इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही कहा गया कि ऐसे विमान उतरे तुर्की के जिनके अंदर बहुत तरह के विस्फोटक ड्रोन वगैरह थे। इसके अलावा कहा गया कि तुर्की ने पायलटों को भी भेजा ताकि भारत पर हमला किया जा सके। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें मार गिराया और इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर दोनों ही तुर्की की यात्रा पर पहुंचे। उन्होंने तुर्की के खलीफा अर्दोगन को धन्यवाद दिया। यही नहीं, तुर्की के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, जैसा कि मैंने तस्वीरों में दिखाया, यहाँ पर आए हैं। इसके बाद अब पाकिस्तान और तुर्की के बीच $90 करोड़ की ड्रोन डील हुई है और इसके तहत तुर्की अब पाकिस्तान को जासूसी और हमलावर बायर कतार TB2 ड्रोन मुहैया कराएगा। इसके बदले में पाकिस्तान तुर्की को आधुनिक तोप के गोले और कई तरह की चीजें देगा। खैर, दोनों ने तय किया है कि पाकिस्तान और तुर्की का व्यापार $5 अरब तक पहुंचाना है। तुर्की की बाइकर कंपनी इस पूरी बातचीत के केंद्र में भी है। यानी कि अगला खतरा हमारे लिए क्या हो सकता है? TB2 ड्रोन हो सकता है। हालांकि इससे पहले तुर्की के ईवा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया भारत के खिलाफ और फिर पाकिस्तान नाराज भी हुआ तुर्की से कि आपका ड्रोन तो भारत खिलाफ काम नहीं कर पाया, जिसके बाद इन्होंने अपने ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन किया है और मॉडिफिकेशन के बाद TB2 ड्रोन्स की संख्या इन्होंने बढ़ाई है। अब एक चीज है, TB2 ड्रोन पर बहुत ही ज्यादा घमंड करता है, अहंकार करता है तुर्की।
अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, इसका एक बड़ा उदाहरण है तुर्की की जो कंपनी है बायरकतार, वो जो ये ड्रोन बनाती है वो असल में अर्दोगन के दामाद की कंपनी है। और जब ये पहुंचे थे पाकिस्तान तो इन्होंने कहा था कि दुनिया में हम किसी को भी दे देंगे TB2 ड्रोन, लेकिन भारत को नहीं देंगे। हालांकि भारत को अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। भारत ने उससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली ड्रोन बना लिया है। और ये जो भारत की उपलब्धि है ना, कितना महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इजराइल ने इसमें भारत की कोई बड़ी मदद की है? ये एक ऐसा काम था जो भारत को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। भारत ने शुरू भी किया था। तापस नाम का एक ड्रोन भारत बना रहा था। हालांकि अब उसकी बात बहुत कम होती है। शुरुआती दौर में तापस का जिक्र खूब होता था। तापस को लेकर DRDO काम कर रहा था। 16 नवंबर 2016 को पहली उड़ान तापस ने भरी थी, पर वो उस तरीके से काम नहीं आ पाई। अभी भी तापस है, लेकिन तापस की क्षमताएं ना बहुत ज्यादा नहीं है। तापस ने 180 से अधिक उड़ानें पूरी की है। एरो इंडिया 2023 में इनकी क्षमताओं को दिखलाया भी गया, लेकिन DRDO को समझ में आ गया कि नहीं, इससे भी कुछ ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। और तब आर्चर NG की बात हुई। और आर्चर NG जो कि सिंगल इंजन वाला UAV है, इसका विकास करना शुरू कर दिया भारत ने। और आपको बता दूं, कहा जाता है, कई विशेषज्ञों का मानना है कि आर्चर NG का डिजाइन इजराइल के हेरोन ड्रोन से लिया गया है। भारत ने पहले इजराइल से हेरोन और सर्चर 2 ड्रोन खरीदे थे, जो भारतीय सशस्त्र बलों की निगरानी क्षमताओं का आधार रहे हैं। हालांकि आर्चर NG को हेरोन की तुलना में ज्यादा एडवांस बनाया गया, विशेष रूप से हथियारों को ले जाने की क्षमता और स्वदेशी इंजन के साथ। ये भारत की रणनीति को भी दिखलाता है कि वो विदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाएगा। हेरोन ड्रोन को मुख्य रूप से निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन आर्चर ये बहुत बड़ी चुनौती है TB2 के लिए। स्क्रीन पर डिफरेंस देख सकते हैं आप। आपको बता दूं, अगर TB2 ड्रोन की बात करें तो ये 700 kg का मैक्सिमम वेट है इसका, लेकिन आर्चर NG का 1800 kg का है। पेलोड कैपेसिटी जो सबसे ज्यादा खास है, बम या हथियार ले जाने की क्षमता इसकी 150 kg की है, जबकि आर्चर NG यानी भारत वाली की 300 से 400 kg की है। और ऊंचाई की बात करें तो TB2 18,000 से 25,000 फीट तक ऊंचाई तक उड़ सकता है, जबकि आर्चर NG 30,000 फीट। और इंडोरेंस की बात करें तो 27 घंटे तक बायरकतार उड़ सकता है, तो भारत का 39 घंटे तक। और सबसे खास बात ये है कि भारत ने इसमें अपना खुद का इंजन लगाया हुआ है। इसका हर पार्ट माना जा रहा है कि भारत का आत्मनिर्भर प्लान के तहत बनाया गया है, यानी किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से पहले भारत इसके इस्तेमाल के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि आपका सवाल होगा कि क्या ये बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है, तो इसका जमीनी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और इसकी पुष्टि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने की है। अभी ये तुरंत से शामिल करने लायक तो नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही इसे पूरी प्रमाणिकता मिल जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।